अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जॉब्स के बारे में। ये जो जॉब्स हैं ये जस्ट सूबा पंजाब के लिए हैं, तो सूबा पंजाब के जो डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स हैं जस्ट वही अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अनाउंस की गई हैं। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी लिंक मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको ये NTS की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। अप्लाई करने का तरीका आपको लास्ट में बताऊंगा। जो इसकी लास्ट डेट है वो है जी 15 जनवरी 2022। और इसमें जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो स्टेनोग्राफर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी उसे कहते हैं, जूनियर क्लर्क, स्टोर कीपर, एलमोनर और रिसेप्शनिस्ट। ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस जैसे ही आपका ख़त्म होगा तो आपको इसी डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसको बाद में उसी डिपार्टमेंट में परमानेंट कर दिया जाए। तो जब आप परमानेंट होते हैं तो वहीं पे आपको डे 1 से आपको जॉब स्टार्ट करनी होती है। आपकी जो पिछली सर्विस होती है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की वो आपकी काउंट नहीं होती। तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है हमारे पास स्टेनोग्राफर की है, BS 15 है, और इसकी जो एज लिमिट है 21 से 25 साल है, लेकिन इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन शामिल होगी। आप लोग 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज किसी ने कमेंट किया था कि सर एज रिलैक्सेशन की एप्लीकेशन कैसे देनी है। तो इसकी एप्लीकेशन नहीं होती, आपने जस्ट अप्लाई करना होता है। तो वो एज रिलैक्सेशन जनरल एज रिलैक्सेशन होती है, उसमें किसी किस्म की एप्लीकेशन नहीं देनी होती। ऑटोमेटिकली आपको 30 ईयर्स तक ही कंसीडर करते हैं। तो स्टेनोग्राफर की सीट्स हैं जी, और ये ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है आपके लिए, और 100 की स्पीड होगी शॉर्ट हैंड की, और 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइप राइटिंग की स्पीड होगी। टाइप राइटिंग मीन इंग्लिश टाइपिंग ही, वो NTS का अपना ही एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं उसके ऊपर ये आपका टाइपिंग टेस्ट लेंगे। और ये कितनी जॉब्स हैं, ये नीचे एक बहुत बड़ा कॉलम दिया गया है, इसमें अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से स्केल की कितनी पोस्ट कौन से सिटी के लिए, और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट जो है ये अनाउंस की गई हैं। और इसके बाद है जी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, BS 15 है, 21 से 25 प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, ग्रेजुएशन चाहिए स्टैट मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में। और उसके बाद है जी कंप्यूटर ऑपरेटर, BPS 15 है, 21 से 25 साल, BA प्लस 4 मंथ ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज का, यानी कि 4 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए, BCS होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। तो उसके साथ फिर आपका डिप्लोमा ज़रूरी नहीं होगा। एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वर्क। तो इसमें उन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लिया। वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो आप लोगों का गवर्नमेंट भी हो सकता है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको कहते हैं, BS 12 है, 18 से 30 साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट प्लस MS ऑफिस, यानी कि डिप्लोमा लाजमी है, या फिर अगर आपका ICS है तो डिप्लोमा डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। विद 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड ऑन कंप्यूटर। तो इसमें आपकी जो डाटा एंट्री की स्पीड है आई थिंक ये टाइपिंग की ही होगी, 40 वर्ड्स पर मिनट। जूनियर क्लर्क है जी, BS 11, 18 से 25 साल प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन होगी। इसमें आपसे इंटरमीडिएट मांगा गया है सेकंड डिवीजन के साथ, और इसमें आपकी जो स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए टाइपिंग की, एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे डिप्लोमा तो नहीं मांगा गया, लेकिन आपका जो प्रोफिशेंसी है वो आपसे टेस्ट लेंगे, तो प्रोफिशेंट आपको होना चाहिए कंप्यूटर में। डिप्लोमा नहीं भी है तो डिप्लोमा बना लें, डिप्लोमा का एक प्लस पॉइंट होता है। स्टोर कीपर है जी, एलमोनर है, रिसेप्शनिस्ट है। अब हम देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट कितनी जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। अगर हम नीचे देखते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलम है उसमें अटक है, बहावलनगर है, बावलपुर है, बखर है, चकवाल है। ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल हैं। वो आप लोग देख सकते हैं, आपका जो रिलेटेड हो आपसे। और इसमें एक बात और भी है, जो अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप एक फ़ीस के अगेंस्ट, एक ही पोस्ट के अगेंस्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो अभी जो अटक है उसमें अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर DO 11 सीटें हैं अटक में, कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं है। उसके बाद जूनियर क्लर्क की 3 है, एलमोनर की 0 है, स्टेनो की 0 है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 2 है, स्टोर कीपर की 2 है, रिसेप्शनिस्ट की 0 है। तो ये इसी तरह जो है आप लोगों ने देख लेना है कॉलम। बहावलनगर है, उसमें जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 11 है, बहावलपुर में 7 हैं, बखर में 2 है। इस तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट सीट के ऊपर कॉलम दिया गया है। स्टेनो का अगर देखें, अगर हम स्टेनो की बात करते हैं तो यहाँ चकवाल में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 0 है, नंबर ये देखें डैश लगी, इट मीन 0। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की 0 है, जूनियर क्लर्क की 0 है, एंड एलमोनर की 0 है।
सॉरी जूनियर क्लर्क की 2 हैं, अल्मोनर की 0 है, तो स्टेनो की 1 सीट है। ठीक है, इसी तरह 1 सीट है जी चनियोट की स्टेनो की, 2 सीट हैं गुजरात की, 1 सीट खुशाब, 1 सीट खानेवाल, 1 सीट लोधरा, और इसी तरह 1 सीट है जी MB डीन मंडी बहाउद्दीन, और इसी तरह 1 सीट है मियाँ वाली, 1 सीट है मुजफ्फरगढ़, 1 सीट है ननकाना साहब, 1 सीट है नारोवाल, और उसके बाद है जी काड़ा पाकपतन के लिए 0-0, 1 है राजनपुर के लिए, रावलपिंडी रहीम यार खान साहिवाल के लिए 0-0, और सरगोदा के लिए 1 सीट है, शेखपुरा के लिए 0, सियालकोट के लिए 0, TT सिंह के लिए 1 सीट है, विहाड़ी के लिए 1 सीट है। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 562 हैं। तो ये एक तरह की नौकरियों की बारिश ही हो चुकी है। तीसरा अगर हम बात करते हैं जी जूनियर क्लर्क की, तो अटक में 3 हैं, भावलपुर में 3 हैं, चकवाल में 2 हैं, और इसी तरह एडवर्टाइजमेंट आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लें और आप अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 15 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। अब नीचे इसकी हम पढ़ लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप लोगों ने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने NTS की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे आपने साइन अप करना है। साइन अप अगर आप लोग स्टेनो की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने स्टेनो के लिए अलग से साइन अप करना है। जूनियर क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपने अलग से साइन अप करना है, और इसी तरह किसी और पोस्ट पे अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों ने अलग से साइन अप करना है। यानी कि जितनी पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई करना है उतनी पोस्ट के अगेंस्ट आपका साइन इन की ID होनी चाहिए। वो वहाँ पे जब आप साइन अप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे साइन अप ही तब होगा जब आप वहाँ से पहले पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, और फिर साइन इन भी तब ही होता है जब आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो पासवर्ड एक ऐसा रखिएगा जो आपका हमेशा एक ही हर तरह का पासवर्ड हो, ताकि आपको भूले ना। तो अपने आप को साइन अप करें, फिर उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपने फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ NTS वालों ने मेंशन की है कि जो कैंडिडेट्स होंगे, नंबर 4 पे अगर हम देखते हैं, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई शो प्रेफरेंसेस फॉर मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट, हाउएवर NTS विल कंडक्ट ओनली सिंगल टेस्ट एंड विल एक्सेप्ट ओनली सिंगल फ़ी। ठीक है, यानी कि आपसे जब आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, जैसे ही आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर लॉगिन करेंगे तो नीचे सिटीज़ आ जाएंगे कि आप कौन से डिवीज़न आ जाएंगी, कौन सी डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसमें आप लाहौर, रावलपिंडी, रहीम यार खान जो भी हैं साहिवाल है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। उन डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट आप चाहें तो आप एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, आप चाहें तो 10 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी। आप जौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको करीब पड़ता हो आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एक ही पोस्ट के ऊपर एक ही फ़ी पे करेंगे। स्टेनोग्राफर के लिए आपने एक ही फ़ी पे करनी है। फ़ी आपने तब पे करनी है जब आप ऑनलाइन फिलिंग करेंगे। ऑनलाइन फिल करने के बाद अपने फ़ोटो अपलोड करनी है, वहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका चलान फॉर्म ऑटोमेटिकली प्रिंटेड आ जाएगा। आपने उस फॉर्म का प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने वो फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जमा करवाने के बाद ओरिजिनल जो NTS की कापी होगी वो फॉर्म के साथ लगानी है, अपनी 2 तस्वीरें लगानी है, ID कार्ड की कापी लगानी है। तो आप लोगों ने उनको वो भेज देनी है NTS के पते के ऊपर, जो कि ये एडवर्टाइजमेंट के लास्ट पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस को आप लोगों ने भेजनी है। और इसी तरह अगर आपने जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपने फ़ीस अलग पे करनी है, क्योंकि जब आप जूनियर क्लर्क की साइन अप करने के बाद लॉगिन करेंगे तो उसका जो चलान फॉर्म बनेगा वो जूनियर क्लर्क का निकलेगा। तो वहाँ पे जूनियर क्लर्क की फ़ीस के अगेंस्ट आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टेनोग्राफर वाली फ़ी को ही आप जूनियर क्लर्क वाली फ़ी पे अपलोड करेंगे, उसमें सेंड करेंगे। सेंड ज़ाहिर है जब आपने एक दफ़ा सेंड कर दी तो दूसरी दफ़ा तो सेंड नहीं कर सकेगी ना उसको। तो आप स्टेनोग्राफर की एक फ़ी पे करेंगे। एक फ़ी पे करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आपके पास ऑप्शन है कि आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने लाहौर डिवीज़न सेलेक्ट किया, जब आपने लॉगिन किया तो फॉर्म बिल्कुल इजी फॉर्म हो, कितना मुश्किल नहीं है। जब आपने वहाँ से लाहौर सेलेक्ट किया तो नीचे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जिसमें हो जाएगा रावलपिंडी कह रहा हूँ, उसमें लाहौर भी होगा, उसमें ननकाना साहब भी होगा, शेखपुरा भी होगा, काड़ा भी होगा। इस तरह डिफरेंट उसके अंदर होंगे डिस्ट्रिक्ट। तो आप जितने मर्जी डिस्ट्रिक्ट को वहाँ से चेक कर लें, चाहे तो आप एक डिस्ट्रिक्ट को टिक मार कर लें, चाहे तो आप 10 को कर लें। तो ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता था, तो मैंने उनको कोशिश की है कि क्लियर कर दूं। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। तो जब आप साइन अप करेंगे उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी जब आप प्रैक्टिकल एक चीज़ को देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की जॉब्स। अप्लाई होगा ऑनलाइन, आपने NTS की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपने अब चाहें तो आप उसको डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यानी कि आप उसका फॉर्म डाउनलोड करने के बाद चलान फॉर्म खुद अपने हाथ से फिल करने के बाद भी उसको जमा करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर दें, वहीं पर ऑनलाइन आपकी सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी। वहीं से जब आप चाहें उसका फॉर्म निकाल लीजिएगा, साथ चलान फॉर्म आ जाएगा, आपने उसकी फ़ी पे करनी है और उसका चलान फॉर्म जो है बाई कोरियर आप लोगों ने भेज देना है।
और जो बाई कोरियर भेजना आपने TCS से बचना है। आपने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में जाना है, डाक खाना जिसको हम बोलते हैं। आपने वहाँ पे जाना है, अपना फॉर्म लेके उसको अपने अपने एक खाकी लिफाफे में डालना है। वहाँ पे एक तरफ आपने अपना लिखना है, टू फ्राम मिस्टर फलां सॉरी टू NTS का एड्रेस लिखेंगे और फ्राम में आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लाजमी लिखेंगे। तो आप उनको कहेंगे कि हमें इसको UMS कर दें, तो वो UMS कर देंगे। UMS का मतलब होता है अर्जेंट मेल सर्विस। तो 60 से 70 रुपये के अंदर आपकी वो अर्जेंट मेल सर्विस 24 घंटे के अंदर NTS के ऑफिस में पहुंच जाएगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप TCS के थ्रू जाते हैं तो आपका 300, कहीं 350, कहीं 400 भी ले लेते हैं। तो आप UMS करवाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कैन इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें।